हे गाइस, मैं हूँ कोमल और आज मैं जा रही हूँ बैंगलोर टू उत्तराखंड। तो सबसे पहले हम बस लेके निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। मैं घर से निकल रही हूँ 9 बजे और मेरी फ़्लाइट है 2 बजे की, क्योंकि बैंगलोर से एयरपोर्ट पहुँचने में उतना ही टाइम लगता है जितना बैंगलोर टू दिल्ली पहुँचने में। तो ये हूँ मैं, ये है एयरपोर्ट का टोल और हम पहुँच चुके हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 1। सामान लेके चलते हैं गेट की तरफ और ये देखिए हमारा एयरपोर्ट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हैसल फ्री एंट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिजी यात्रा ऐप या फिर इसके कियोस्क होते हैं एयरपोर्ट पे जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन कराना है और अपना फेस रिकग्नाइज कराना है कैमरा में। उसके बाद आपको कहीं भी अपना बोर्डिंग पास दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैमरा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। तो डिजी यात्रा ऐप यूज़र्स के लिए एंट्री गेट भी सेपरेट होते हैं। तो यहाँ से एंट्री लेके मैं जा रही हूँ चेक इन बैगेज काउंटर पर और यहाँ से बोर्डिंग पास कलेक्ट करके फिर हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे ही मैं अंदर गई मैंने देखा यस, माई फ्लाइट गॉट डिलेड गाइस बाई 2 hours and 5 minutes, बट स्पाइस जेट है और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो ऑनेस्टली स्पाइस जेट के साथ तो हमेशा ही ख़राब रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। आप लोग का कैसा रहा, आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसी जगह जहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ, बिकॉज 3-4 घंटे वेट करना था। फाइनली एक कंफर्टेबल सीट मिलती है और इन लोगों को देखो, टेकिंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स इज़ अ रियल स्ट्रगल। सुबह के 2 बज रहे हैं, आंखों में नींद देख रहे हो। बोर्डिंग स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम है, तो हम थोड़ा एयरपोर्ट ही घूम लेते हैं। वैसे तो 2 घंटे से ज़्यादा डिले होने के लिए स्पाइस जेट को हमें रिफ़्रेशमेंट्स देने चाहिए थे, बट अगेन स्पाइस जेट है तो हमें एक्सपेक्टेशंस इतने हाई नहीं रखने चाहिए। तो काफ़ी मशक्क़त और इंतज़ार के बाद बोर्डिंग हो गई थी स्टार्ट और मैं वेट करी थी मुझे बस एक सीट मिले और मैं जाके सो जाऊं। रेडी टू टेक ऑफ, ये वी आर गोइंग होम। सुबह के 4 बजे किसको भूख लगती है यार। मैंने सोने की काफ़ी कोशिश की, बट स्पाइस जेट के अनकंफर्टेबल सीट्स पर पूरे 15 मिनट सोने के बाद हम पहुंच चुके थे दिल्ली। बट मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, अभी मुझे और 6-7 घंटे लगेंगे घर पहुँचने के लिए। और आज मैंने ऑलमोस्ट सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ट्राई कर लिए थे, फ्लाइट से लेकर ई रिक्शा तक। आप काउंट करके बताओ मैंने कितने यूज़ किए होंगे। पूरा डिसेंट दिखा रही हूँ मैं आपको फ्लाइट का, विंग्स के मूवमेंट के साथ। फ्लाइट लैंड हो गई है, अब जाना है बैगेज कलेक्ट करने। इन भाई साहब को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, हमें जाना बेल्ट नंबर 7 पे, बट उससे पहले वॉशरूम। पूरे 2 घंटे और 5 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बेल्ट के पास अपना सामान लेने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेट्रो की तरफ। मेट्रो गेट आपको दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के जस्ट सामने मिल जाएगा। आप डायरेक्शंस फॉलो कर सकते हैं। अंदर से आपको लेनी है टिकट और हम जा रहे हैं अभी आनंद विहार की तरफ और हमें चेंज करनी है 3 मेट्रो। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ हैं, तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेती हूँ क्योंकि रात से कुछ खाया नहीं था तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। भीड़ देख रहे हो आप सुबह सुबह, डेली स्ट्रगल्स ऑफ अ कॉमन मैन। मुझे यहाँ पे चेंज करना था ब्लू लाइन के लिए टूवर्ड्स वैशाली, क्योंकि मुझे आनंद विहार जाना है ISBT।
अगेन अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें लेनी है बस फ्रॉम दिल्ली टू रुद्रपुर। ये 80s के लाइन में आपको सारी यूपी की बसेस मिल जाएंगी। उत्तराखंड की बसेस के लिए नंबर था मेरा 131 एंड 132। बीच में भैया ने बस रोकी लंच के लिए, पर मुझे भूख थी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन पे खा चुकी थी। तो मैं अंदर बैठ के ये अंकल से सेल्स टेक्निक सीख रही थी। स्पाइस जेट से बेटर नींद तो मुझे इस बस में आई है रोडवेज की। पता ही नहीं चला रुद्रपुर कब पहुंच गए। एंटर कर रही हूँ मैं रुद्रपुर में। यहाँ पे रहती है मेरी प्यारी मासी और ये हमारा फैमिली होटल। यहाँ पे हमारे घर की सारी शादियाँ होती हैं ऑलमोस्ट। नो 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 गाइस, सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। आई हैव टू टेक अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई एम टेकिंग एन ऑटो फ्रॉम रुद्रपुर टू किच्छा। और ये है हमारा राधा स्वामी सत्संग घर। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी ब्यास। इसी के साथ मैं किच्छा पहुँच गई गाइस। अब मैं जा रही हूँ ऑटो स्टैंड से अपने शॉप की तरफ ई रिक्शा पे। अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये है हमारी शॉप शुभम मेडिकल स्टोर। पहले मैं यहाँ जा रही हूँ पापा से मिलने के लिए। ये आए हमारे पापा गोडाउन से कुछ सामान लेते हुए। ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी टू सी मी आई थिंक। एनीवे हम चले सामान लेके घर, मम्मी से मिलने के लिए, शायद वो थोड़ी खुश हो जाए। घर में एंटर कर रहे हैं अब हम। काफ़ी अंधेरा है, शाम हो चुकी है। 21 आवर्स लगे हैं मुझे घर पहुंचने के लिए। ये देखिए मम्मी आराम कर रही हैं। मम्मी भी ज़्यादा खुश तो नहीं लग रही हैं, बट एनीवे मैं खुद को खुश कर लेती हूँ खाना खा के। अब मैं जा रही हूँ अब आराम करने में, बहुत थक चुकी हूँ। डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग। बहुत ही फन होने वाला है गाइज, क्योंकि हमारे घर पे एक पार्टी है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।